हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जीके जीएस की क्लास रोज़ सुबह 6 बजे आती है, जिसमें हम भूगोल, इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र तथा करेंट साइंस से रिलेटेड बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं। तो बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हम ये क्लास डेली सुबह 6 बजे आइए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस है। और पहला प्रश्न है हमारे आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न क्या है? देखिए, घास गैस का रासायनिक फार्मूला होता है। बताइए, घास गैस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O। N2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? जो खाना पकाया जाता है उन बर्तनों के जो नीचे हिस्सा होता है, जिसको आग दी जाती है, बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है काला? वो बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है काला? इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। ऊष्मा की अच्छी क्या होती है? अवशोषक। अवशोषक मीन्स ऊष्मा को अच्छे से खींचती है, ग्रहण करती है, अवशोषक होती है, इसलिए वह सतह काली छोड़ी जाती है। अवशोषक होगी तो बर्तन जल्दी गर्म होगा, खाना जल्दी बनेगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? बचपन वाले प्रश्न हैं, जवाब दीजिएगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला लघुतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, या ऐसे कह सकते हैं प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI किसका संक्षिप्त रूप है? उसका फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, बताइए पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? कौन से अंग को पीलिया रोग प्रभावित करता है? ये करता है यकृत। यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को इफेक्टेड करता है पीलिया रोग। आइए बताइए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जिस प्रश्न में कहीं समझाने वाली बात होगी मैं ज़रूर समझाऊंगा। ये तो वन लाइनर हैं, इनको तो याद रखना है। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन है? OS। ये OS सबसे भारी धातु है। इसे ऑस्मियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑस्मियम। अच्छा, एक बात और बताऊं, ये PT किसका संकेत है? PT को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। ये PT प्लेटिनियम है, ये PB लेड है, ये W टंगस्टन है। ये वही टंगस्टन है
जो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। आइए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या कहता है? भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? जल्दी से जवाब दीजिए, बड़ा सिंपल प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का नृत्य है, ये भारत के पंजाब का नृत्य है। अगला प्रश्न बताइए, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। डांडिया कहाँ का नृत्य है? डांडिया कहाँ का नृत्य है? डांडिया कहाँ का नृत्य है? ये गुजरात का नृत्य है। अच्छा, एक असम का नृत्य बताइए। ये असम का बहुत फेमस है, जिसका नाम होता है बिहू। असम का एक नृत्य है बिहू। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र, इस नाट्य शास्त्र में ही रस लिखे गए हैं। इसी में रस सिद्धांत, रस जो 9 रस होते हैं, उन 9 रस के जो रस सिद्धांत हैं वो इसी नाट्य शास्त्र में है। तो इस नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? इस नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? आचार्य भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? जो महावीर थे, महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ये अन्य किस नाम से विख्यात थे? तो किस नाम से विख्यात थे? ये जैना थे, ये महान प्रचारक, ये महान शिक्षक, या जैन? तो एक ये जैन थे। जैन ऋषि थे। 24वें तीर्थंकर कौन से? 24वें और अंतिम जैन धर्म के तीर्थंकर थे, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी कहलाए। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? बताइए, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जल्दी से जवाब दीजिए। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी ही नहीं, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इन सब का संबंध भी क्रिकेट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये रायपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायपुर में। आइए आगे चलते हैं। बताइए, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं नहीं होता है? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल तो जानते हैं ना आप। हम लोगों के नसों के अंदर जम जाता है, जिनमें खून बहता है, ब्लड, उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब है ऐसी नसों के अंदर ऐसी लेयर जम जाती है जिससे खून बहने में दिक्कत होती है। नसों के अंदर एक मोटी लेयर जमने लगती है तो नसें ब्लॉक होने लगती हैं, नसों का रास्ता बंद होने लगता है, जिससे आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, जिससे मनुष्य मर भी सकता है। तो क्या खाने से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है?
ग्राउंड नट ऑयल में नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल, और बाकी 3 ऑप्शन हैं इनमें सब में होता है। बताइए, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ऐसा हम कहें कि जिला न्यायालय किसके नियंत्रण में होता है, या जिला न्यायाधीश, एक ही बात है, क्योंकि जिला न्यायालय में ही तो जिला न्यायाधीश होता है। तो जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण में होता है? क्या राज्य सरकार के? नहीं। उच्चतम न्यायालय के? नहीं। ये किसके होता है? ये उच्च न्यायालय के अधीन होता है, हाई कोर्ट के अधीन होता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न, जवाब दीजिएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्न है, बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छा प्रश्न। बताइए, सामाजिक न्याय का अर्थ है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए, क्या ये सामाजिक अधिकार है? सभी को न्याय राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, यही है सामाजिक न्याय। क्योंकि समाज में रंग भेदभाव, लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव, नस्ल भेदभाव आदि भेदभाव होते हैं, ये दूर हो जाए तो यही है सामाजिक न्याय। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न बताइए, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? भाई, कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए, उसे स्वतंत्रता मिल जाएगी यदि उसे दे दिए जाए। उसे स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? उसे क्या मिल जाए? उसे प्रतिबंध मिल जाए, उसे अधिकार मिल जाए, उसे विशेषाधिकार, उसे कानून, उसे प्रतिबंध मिल जाए, मतलब उस पे प्रतिबंध लगा दो तो स्वतंत्रता और छिन जाएगी। मान लो आपको स्वतंत्रता है कि आप पढ़ सकते हैं, और आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, आपको अधिकार है, आप पढ़ सकते हैं, प्रतिबंध लगा दिया जाए तो आपकी स्वतंत्रता का हनन होगा। क्या मिल जाए? स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है। यदि अधिकार मिल जाए तो वह आदमी स्वतंत्र हो जाएगा। विशेषाधिकार मिलेगा तो वह उल्लंघन करेगा, विशेषाधिकार मिलेगा तो उसका मिसयूज होगा, और कानून नहीं, कानून का इनको क्या करना है, अधिकार मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो किस देश ने, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। स्पुतनिक किस देश का है प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह? तो ये किसका है? ये सोवियत संघ का है, जिसे अब रूस कहते हैं, सोवियत संघ का है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोडक्शन का कार्य इनपुट और आउटपुट किसके बीच प्रकार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है, कठिन लग रहा होगा, जल्दी से जवाब दीजिए तो मैं बता देता हूँ। प्रोडक्शन कार्य इनपुट और आउटपुट किसके बीच प्रकार्यात्मक संबंध रखता है? ये आउटपुट के बीच। किसके बीच? आउटपुट के बीच। चलिए, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हैं, लैंग्वेज कठिन होती है। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता, भारत आत्मनिर्भर हो जाए, किसका उद्देश्य था? ये आत्मनिर्भरता उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। अच्छा, आप लोग एक जवाब दीजिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ? भैया, पंचवर्षीय योजनाएं कौन चलाता था? योजना आयोग। तो बताइए, इसका गठन कब हुआ था? ये कब बना था योजना आयोग? कब बना था? ये 1950 में बना था योजना आयोग। अब इसका नाम क्या हो गया? अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया। क्या हो गया? नीति आयोग।
चलो बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है, भूगोल से संबंधित है, या आप ऐसे कहिए स्टैटिक जीके से। बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? ये गोंड जनजाति है। ये गोंड जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। आइए आगे चलिए, बताइए, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिकांश अंश होता है? राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, इसकी मिट्टी में क्या पाया जाता है अधिकतर? तो क्या पाया जाता है इसकी मिट्टी में? ये कैल्शियम सबसे ज्यादा। पाए तो सब कुछ सब जाते हैं, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पर सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पीएच मान। पीएच मान के परिवर्तन से एंजाइम की गतिविधि नियंत्रण हो सकती है। बताइए, आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कहता है, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? बताइए, प्रोटीन किससे पचते हैं? क्या मैं आपको होमवर्क दे दूं इस क्वेश्चन का? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, और हम कमेंट बॉक्स में ही आपको इसका रिप्लाई देंगे। ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, प्रोटीन किससे पचते हैं। ठीक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में, आज आपका होमवर्क है, और ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, और मैं आपको कमेंट में ही इसका आंसर दूंगा। आगे बताइए, आम तौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष किसे कहते हैं? आयरन मैन। लौह पुरुष किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। चलिए बताइए, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? इनका प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम पहला शिष्य था। कौन था? पहला शिष्य। आइए आगे चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न हैं, बताइए, जल्दी जल्दी करिए। ये प्रश्न हम लोग एक बार कर भी चुके हैं, फिर से देख लो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी अथवा फायरवॉक्स थ्योरी का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? अच्छा, ये प्रश्न हम लोग कल कर चुके हैं, चलो फिर से देख लो। ये 5, 7, 8 प्रश्न हैं, फिर से देख लो। तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? ये जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने। बताइए, यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? ये हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी क्षेत्र में। आइए आगे चलते हैं, कोई समझाने वाली बात नहीं है इसमें। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? हमने कल भी बताया। ये प्रश्न 2-4 रिपीटेड आ गए हैं, आप इनको कर लीजिए, कोई बात नहीं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें कौन सा राज्य नहीं है? इसमें मणिपुर नहीं है। मणिपुर नहीं है। बताइए, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अजैविक घटक नहीं है? पर्यावरण अजैविक घटक नहीं है। जो जैविक हो, अर्थात जो सजीव है, तो परजीवी यहाँ सजीव है, ये जैविक घटक है। आइए बताइए, आगे चलते हैं।
दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए बताइए अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन करता है? जबकि राज्य सरकार को कौन करता है? ये कुछ प्रश्न 7-8 रिपीट हो गए हैं जो कल करवाए थे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, तो आप अभ्यास कर लीजिए, कोई बात नहीं, पीडीएफ में आ गए हैं। अब उनको छोड़ने से बेहतर है इन्हें फिर से देख लो। हम चाहते तो इनको छुड़वा सकते थे, लेकिन हम फिर देख लेते हैं। तो कौन होता है अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को? तो राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल देता है। कौन देता है? एडवोकेट जनरल। आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो ये होटल सेवा क्षेत्र में आता है। कौन आता है? ये होटल। आइए, ये क्वेश्चन कल हमने छुड़वाया था, इस क्वेश्चन कल हमने छुड़वा दिया था। अच्छा, ये पूछा गया, रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। बिल्कुल सही है। गोईपोरिया समिति बैंक सुधार से है। बिल्कुल सही है। नान जुप्पा समिति ये रेलवे किराए से है। ये गलत है। और पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सही है, सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? प्रगई। तो हम लोगों के लगभग 10 क्वेश्चन कल वाले आ गए हैं गलती से इस पीडीएफ में। कोई बात नहीं, हम लोग इन क्वेश्चन को छोड़ भी सकते थे, पर प्रैक्टिस कर ली है ना, कहीं कहीं जल्दबाजी तो नहीं है, प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने, अपने लिए ही अच्छा है। चलिए, 5-7 प्रश्न और बचे हैं, बस हमारी आज की क्लास समाप्त होगी। बताइए, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति का उदाहरण क्या है? खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? एक समान त्वरित। एक समान त्वरित। आइए आगे बताइए, जिस तापमान पर ठोस पिघलाकर द्रव बन जाता है वह ठोस का कहलाता है। ठोस क्या कहलाता है? मान लो कोई लोहा है, उसे पिघला के द्रव अवस्था में कर दिया, बर्फ पिघल के द्रव अवस्था में आ गई, तो वो क्या कहलाती है? वो गलनांक कहलाता है। ठोस क्या कहलाता है? गलनांक। ठोस जब पिघलता है तो उस अवस्था को गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से क्या ईमेल पते का हिस्सा नहीं हो सकता? ईमेल आईडी जब बनाते हैं तो उसमें क्या नहीं होता है? अंडरस्कोर ये होता है, बिल्कुल होता है। एड चिन्ह होता है, बिल्कुल होता है। डॉट होता है, बिल्कुल होता है। स्पेस नहीं होता। जब ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें कोई स्पेस नहीं दिया जाता। आंसर सही होगा डी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस? ये मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश। कितने होते हैं? 15 न्यायाधीश। अच्छा पूछें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग, द हेग। और हेग कहाँ है? ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। आइए आगे चलते हैं। बताइए, मेडिसन स्क्वायर प्रसिद्ध स्थान किससे संबंधित है? जो मेडिसन स्क्वायर है ये किससे संबंधित है? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये मुक्केबाजी से।
तो आइए हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। हम लोगों ने कितने प्रश्न किए? 40। जवाब दीजिए। वो 10 तो छोड़िए, 10 रिपीटेड हुए थे। आज जो 30 नए प्रश्न थे, उन 30 में आपके कितने सही हुए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारा आज का सेशन कैसा लगा, ये भी बताइए। देखिए, कभी-कभी जीके के प्रश्न कठिन आते हैं, तो मनोबल गिरता है कि नहीं, अब नहीं पढ़ना है। बस यही तो नहीं करना है। कठिन चीज़ों से, कठिन दौर से, कठिन प्रश्नों से लड़ना है, तभी तो आप सीखोगे। भैया, सरल तो सबको आता है, कभी-कभी थोड़े से कठिन चीज़ों को अभी अभ्यास करना चाहिए। ठीक है? तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।